का विषय है। मैं तो चाहता हूं कि जिस प्रकार से इसके में बालाघाट जिले में यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक शराब चला रहे हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश में चल रहा है। करने में अंतर होता है। उन्होंने ये मेरे पास में आवेदन रखा हुआ है, हमने इसमें बहुत स्पष्ट किया है कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बेटियों के विवाह में बाधक नहीं बनेंगे, आप करवाइए। हमने 12 तारीख को एक चीज। दूसरी चीज, सच में जनप्रतिनिधि तब वो अच्छी कहलाती जिस दिन हमने 3 तारीख को हमने जब शिकायत की थी, उस जब चर्चा मैंने किया था और 3 तारीख को स्टेट लेकर जिला पंचायत सीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई करती या मुख्यमंत्री से बात करती, तब हमको लगता एक सच्चा प्रतिनिधि बालाघाट विधानसभा ने चुना है। अब क्यों लोग कह रहे हैं कि मेरे अपने प्रयासों से ये गलत है। हमसे भी कहा गया, हमने केवल अपनी मुख्य सहमति दी और हमने कहा है कि आप आयोजन करिए, हम आयोजन में नहीं रहेंगे, आप करिए आयोजन, हम आपको आयोजन करने की मना नहीं किए, उस समय भी हमारी सहमति थी। और हमें कह सकते हैं कि ये जो आयोजन हो रहा है ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहमति के कारण आयोजन हो रहा है, किसी विधायक या किसी अन्य जनप्रतिनिधि के कहने पे आयोजन नहीं हो रहा। अगर हम भ्रष्टाचार करते तो माननीय विधायक महोदया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि 3 रुपए प्रति स्क्वायर फीट वालों को हमने ठेका दिया था, न कि 25 रुपए स्क्वायर फीट वालों को। तो 3 रुपए ज्यादा होते हैं या 25 रुपए ज्यादा होते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से माननीय विधायक को पूछना चाहूंगा। और अगर ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम में वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जबकि सच में देखा जाए, हम जब बालाघाट विधानसभा की सीमा में जब पहुंचते हैं, भ्रष्टाचार तो वहां से चालू हो रहा है। कंजय बंजारे के पास में जो तोरण द्वार लग रहा है, क्यों भाई यही ना तोरण द्वार है, भ्रष्टाचार तो वहां से चालू हो रहा है। आपके नजर में 25 रुपए आपको कम लग रहा है, तो फिर अगर 25 रुपए अगर आपको स्क्वायर फीट अगर आपको कम लग रहा है और 3 रुपए स्क्वायर फीट ज्यादा लग रहा है, ऐसी परिस्थिति में मैं कह सकता हूं कि ये नजरिया अगर आपका है कि आपको 3 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, 25 रुपए कम लग रहे हैं, तो हाँ, हम दोषी हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर हमने 3 रुपए वाले को काम दिया है, क्योंकि 25 रुपए से 3 रुपए कम है, तो केवल आप जो राजनीति कर रही पक्ष विपक्ष की, इस राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता के माध्यम से उन बेटियों की आप चिंता करिए जिनका 430 जोड़ों का विवाह यहाँ पे स्थगित हुआ है। आप उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है उनके संबंध में आप विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठा? इस काली रात का उजाला होने वाला बहुत जल्दी, आप धीरज रखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। आपके आज 23 अप्रैल को संपन्न होने वाले मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लालबरा जनपद में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड शामिल नहीं होगा, यानी जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, समितियों के सभापति व भाजपा समर्थित जनपद सदस्य कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। इसके अलावा उनका नाम जनपद पंचायत द्वारा छपवाए गए आमंत्रण पत्र में भी नहीं छापा गया है। हम आपको बता दें कि 6 मार्च को स्थगित हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम के बाद गत दिनों बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुजारे के द्वारा आज होने वाले सामूहिक विवाह के आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने भाजपा के बोर्ड पर स्पष्ट रूप से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की मंशा से ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन टेंडर बुलवाकर अनियमितता किए जाने का आरोप लगाया एवं इसकी जानकारी मिलने पर जिला सीओ के द्वारा कार्यक्रम स्थगित किए जाने की बात कही थी। जिसके बाद जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल, सहकारिता समिति सभापति धनेंद्र नकपुरे व वन समिति सभापति धनेंद्र भलावी के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर अपना पक्ष रखा गया। जनपद उपाध्यक्ष श्री पालीवाल ने इस प्रेस वार्ता में जिला पंचायत सीओ अभिषेक शराब पर जिले भर में आयोजित हो रहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलनों में स्कैम किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही स्पष्ट रूप से बताया कि वे सामूहिक विवाह के विरोध में नहीं है। उनका भाजपा का बोर्ड यह चाहता है कि 6 मार्च को होने वाले 430 जोड़ों के विवाह आयोजन को अचानक स्थगित किए जाने के लिए दोषी अधिकारी पर कार्रवाई हो एवं जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक वे सामूहिक विवाह में सहभागी नहीं बनेंगे। इसकी सूचना वे 12 मार्च को ही जनपद सीओ को दे चुके हैं। श्री पालीवाल ने कहा कि ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया में नियमानुसार हमने 3 रुपये वर्ग फीट वाली फर्म को काम दिया था, जबकि
ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में 25 रुपये वर्ग फीट वाली फर्म को काम दिया गया है। तो अब विधायक श्रीमती अनुभव मुजारे ये बताएं कि 3 रुपये ज़्यादा है या 25 रुपये। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कंजई बंजारी मंदिर के पास लग रहे तोरण द्वार को लेकर भ्रष्टाचार की शुरुआत बताई। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा का बोर्ड सामूहिक विवाह में शामिल नहीं होगा। उन्होंने जल्द ही सामूहिक विवाह योजना में हो रही अनियमितताओं का खुलासा किए जाने की बात कही है। आप और हम सभी जानते हैं और मीडिया के हमारे भाइयों के द्वारा पूरा क्षेत्र हमारा जिला जानता है कि 6 मार्च को सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 430 जो पात्र जोड़े हैं उनका विवाह यहाँ पे होना तय था। परंतु कारणवश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 3 तारीख को एक संक्षिप्त मैसेज जनपद सीओ के मोबाइल पर भेजकर उस शादी के 430 जोड़ों को उन्होंने स्थगित किया है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा हमारे पूर्व विधायक आदरणीय गौरीशंकर जी किशन के पास में, जिला संगठन आदरणीय जिला अध्यक्ष रामकिशोर नानो कावली जी के पास में, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सर्राफ जी के पास में, कलेक्टर जी के पास में, सभी के पास में हमने बताई कि इसकी उचित जांच होना चाहिए। और अगर जांच हो और वाकई में हमारा बोर्ड, खैर बोर्ड तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जनपद का जो आयोजन हमारी समिति है वो अगर वाकई में दोषी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एक चीज। और अगर जनपद की हमारी आयोजन समिति अगर दोषी नहीं है तो फिर उन दोषी के ऊपर जिन्होंने एक शिकायत, मौखिक शिकायत दी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हमने ये कहा है। और साथ ही साथ एक ही विषय पूरा कर दूं इसको, साथ ही साथ हमने एक 12/3/2025 को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्र सिंह मंडलोई जी को एक आवेदन भी हमने इस बात के लिए दिया कि जब तक 6 मार्च 2025 को आयोजित होने वाले 430 जोड़ों की जो शादियां हैं उसकी पर्याप्त जांच, क्योंकि हमने आवेदन कलेक्टर को भी दिया जांच के लिए, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन मोहन यादव जी को भी दिया है, जब तक उसकी उचित जांच नहीं हो पाती तब तक हमारा जो बोर्ड है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे जो संचालक हैं, जनपद के सदस्य हैं, सभापति हैं, मेरे साथ में यहाँ पे अभी वर्तमान में हमारे धनेन्द्र गुरु नकपुरे जी जो सहकारिता के सभापति हैं, और साथ में आप धनेन्द्र भलावी जी वन समिति के सभापति, साथ ही साथ हमारे पूरा सभापति का बोर्ड है, जनपद सदस्य का बोर्ड, ऐसे 17 मेंबर हमने आवेदन किया और उनको दिया है कि हम अगर जनपद पंचायत लालबर्रा आने वाले समय में सामूहिक विवाह करती है तो हम सामूहिक विवाह मना नहीं कर रहे हैं, परंतु जब तक उचित जांच नहीं हो पाती, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती, तब तक हमारा नाम, हमारा पद या हमारे किसी जनपद सदस्य का नाम आमंत्रण में न लिखा जावे, इस आशय का पत्र 12/3/2025 को हमने दे दिया। अब मैं आपसे चर्चा जो करना चाह रहा हूं, सच में देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारा शोषित और पीड़ित जो हमारा जो गांव का परिवार, उसके लिए काम करना ज्यादा पसंद करती है। परंतु मैं मीडिया के माध्यम से बता दूं, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, वर्तमान में हमको तो ये मालूम भी नहीं है कि टेंडर कब हुए हैं, किसकी आईडी में हुए हैं। 23 मार्च की जो तारीख है वो किसने तय की है हमें कोई जानकारी नहीं है, परंतु जो 23 अप्रैल की जो तारीख है किसने तय की हमारी जानकारी में नहीं है। परंतु जो हमारे सामने का विषय आया है, विषय ये है कि जब 28 फरवरी 2025 को ऑफलाइन के माध्यम से इसी जनपद में आयोजन समिति, जिसमें हमारे जनपद के सीईओ हम लोग भी बैठे हुए थे, सामान्य प्रशासन के माध्यम से जब ऑफलाइन टेंडर जो पास किए गए, उस ऑफलाइन टेंडर में जो हमारे पास में रखा हुआ है, हमने प्रति वर्ग फुट 3 रुपए वाले को, जिसका सबसे कम रेट था, उसको हमने ठेका दिए थे। क्योंकि वर्तमान में जो ई टेंडरिंग हुई है तो वो 3 रुपए की जगह में 25 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हुआ है, 25 रुपए स्क्वायर फीट हुआ है, जो कि निश्चित ही दुख का विषय है। मैं तो चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्कीम में बालाघाट जिले में यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सर्राफ चला रहे हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश में चल रहा है। मैं गरीबों के मसीहा और
जिनको आज पूरी मध्य प्रदेश की पूरी हमारी मतदाता लाडली बहनाएं और भांजिया जिनको याद कर रही आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को के माध्यम से आने वाली योजनाओं में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और जहां हमने 3 रुपए स्क्वायर फीट के माध्यम से ठेकेदार को काम देना स्वीकार किया था, जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक सर्राफ ने उस टेंडर को ही टेंडरिंग के माध्यम से, चूंकि उसमें कितने टेंडर भरे गए ये भी जानकारी नहीं है, 25 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने काम दिया है। और मैं मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार 3 रुपए प्रति स्क्वायर फीट ज्यादा होता है या 25 रुपए प्रति स्क्वायर फीट ज्यादा होता है, यह अब आपको तय करना है। तो 23 अप्रैल को जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम होने वाला है उसमें आप लोग सम्मिलित होंगे? हमारा बोर्ड किसी प्रकार से इस विवाह में सम्मिलित नहीं रहेगा, हमारी उपस्थिति नहीं रहेगी और हम ये जो 23 अप्रैल को कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें किसी प्रकार से सहमत और सहभागी नहीं रहेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार होता है और किसी प्रकार की भी अनियमितताएं होती है, किसी प्रकार का भी माहौल जैसा भी होना है, उसका जिम्मेदार भाजपा का जो बोर्ड लालबरा जनपद में बैठा है वो किसी प्रकार से नहीं रहेगा। इसका मुख्य जो रहेगा वो जिला पंचायत सीईओ, जिला पंचायत की जो प्रशासन है और जनपद का प्रशासन है वो माना जाएगा। पहले हम ऑफलाइन और ऑनलाइन टेंडर को समझ लें। शासन के दिशा निर्देश के हिसाब से 2.5 लाख से ऊपर अगर पैसे खर्च सामूहिक विवाह में होते हैं तो उसका ई टेंडरिंग होगा, ऑनलाइन टेंडर होगा। अब 2.5 लाख रुपए कैसे आएंगे? एक जोड़ की शादी करने के लिए जनपद पंचायत लालबरा को 6,000 रुपए मिलना है। वर्तमान में 30 जोड़े हुए हैं तो इसके हिसाब से 1,80,000 रुपए होते हैं। और शासन के नियम है कि 7 दिन पहले, शादी के 7 दिन पूर्व हमको रजिस्ट्रेशन बंद करना है। तो 30 जोड़े के 1,80,000 रुपए हो गए। क्या 2.5 लाख से कम है? नहीं। जब 2.5 लाख से कम है तो इनका ऑफलाइन टेंडर होना लाजमी है, इसमें ऑनलाइन टेंडर नहीं हो सकते। यहाँ पे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दोषी है। 28 फरवरी को जब निकाले गए तो उस समय तक, जब उनमें 17 मार्च को हमने जो टेंडर विज्ञप्ति के माध्यम से निकाले तो उस समय मात्र 40 हुए थे, जिनका कुल मूल्य 2,40,000 होता है। देखा जाए तो दोनों परिस्थिति में ऑनलाइन टेंडर की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा स्कैम बालाघाट जिले में, विशेष रूप से बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान को लेकर यहाँ पे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कर रहे हैं। हमारी बेटियों को अगर इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा, नियम विरुद्ध स्थगित विवाह को स्थगित किया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि हमारी बेटियों को जो 49,000 रुपए है उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। फिर भी यहाँ के जो हमारे जनपद के जो सीईओ हैं उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। फिर भी हमारा जो बोर्ड बैठा है, हमने व्यक्तिगत यहाँ पे आकर, और मैं तो एक बहन का अपना नाम लूंगा जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान हमको दिया है, मौसम खंडाते, जो सामाजिक न्याय की नगर पालिका की जो कर्मचारी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से उस बहन को धन्यवाद दे रहा हूँ। उन्हें बहुत बड़ा सहयोग हमको किया। लगभग एक ही टाइम में हमने 70 से 80 जोड़े तो वहाँ भिजवाए और प्रत्येक जनपद सदस्य ने और प्रत्येक हमारे सरपंच ने जब देखा कि शादी नहीं हो रही तो अपने अपने क्षेत्र के जो जोड़े हैं संबंधित उस क्षेत्र में पहुंचाया, उस जनपद में पहुंचाया जहां पे सामूहिक विवाह होना तय हो रहा था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उस समय के जो 430 जोड़े हैं उनमें से एक भी जोड़ी बाकी नहीं, लगभग सबको लाभ मिल चुका। सबको लाभ। तो जैसा कि अब क्या कहें इसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, संगठन है, सत्ता है, सब कुछ आपका है। उसके बाद भी आप जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। पिछले 2 महीने से आपकी मुहिम चल रही है। आप लोगों ने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, आपने प्रभारी मंत्री से चर्चा करी, आपने अपने संगठन में चर्चा करी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। क्या मान लें इसको, क्या आगामी कदम उठा रहे हैं? मैं मीडिया के माध्यम से कह सकता हूं कि हम लोग प्रताड़ित हो सकते हैं मगर परास्त नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी की इस अनुपम योजना के लिए जो परिता लग रहा है यहाँ पे बालाघाट जिले में, उसका सबसे बड़ा कोई दोषी अगर है तो जिला पंचायत के सीईओ उसके सबसे बड़े दोषी हैं। मैं किसी पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ।
और दोषी के खिलाफ में, ऐसे दोषी अधिकारी के खिलाफ में अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये सच में देखा जाए बड़ा चिंता का विषय है। परंतु मुझे लगता है कि संगठन और सत्ता की आंख अगर आज नहीं खुल रही है तो आने वाले समय में खुलेगी, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। उनका कहना भी आया हनुमान मुजारे जी का कि बोले ये जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनको ये लग रहा है कि हनुमान मुजारे के प्रयासों से अब बेटियों को लाभ मिल रहा है, तो हनुमान मुजारे जी इसका श्रेय ले लेंगी, जबकि मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस आयोजन में लगी हुई हूँ कि सरकार की योजना सफल हो। कथनी और करनी में अंतर होता है। उन्होंने ये मेरे पास में आवेदन रखा हुआ है, हमने इसमें बहुत स्पष्ट किया है कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बेटियों के विवाह में बाधक नहीं बनेंगे, आप करवाइए। हमने 12 तारीख को लेटर दिया। एक चीज। दूसरी चीज, सच में जनप्रतिनिधि तब वो अच्छी कहलाती जिस दिन हमने 3 तारीख को हमने जब शिकायत की थी, उनसे जब चर्चा मैंने किया था और 3 तारीख को स्टेप लेकर जिला पंचायत सीओ के खिलाफ में कोई कार्रवाई करती या मुख्यमंत्री से बात करती, तब हमको लगता कि एक सच्चा प्रतिनिधि बालाघाट विधानसभा ने चुना है। अब केवल वो कह रहे हैं कि मेरे अपने प्रयासों से ये गलत है। हमसे भी कहा गया, हमने केवल अपनी मुख्य सहमति दी है और हमने ही कहा है कि आप आयोजन करिए, हम आयोजन में नहीं रहेंगे, आप करिए आयोजन, हम आपको आयोजन करने के लिए मना नहीं किए। उस समय भी हमारी सहमति थी और हमें कह सकते हैं कि ये जो आयोजन हो रहा है ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहमति के कारण आयोजन हो रहा है, किसी विधायक या किसी अन्य जनप्रतिनिधि के कहने पे आयोजन नहीं हो रहा है। क्षेत्र की हैं, प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती हैं। मैंने स्वयं फोन करके कहा कि जिला पंचायत के सीओ के द्वारा आदरणीय महोदया जी, इस सामूहिक विवाह को स्थगित किया गया है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप चर्चा करिए, क्या कारण है हमको अवगत कराइए। मैंने कहा है फोन के माध्यम से। उस समय उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं जिला पंचायत सीओ के से चर्चा करती हूँ भैया, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम में वो भ्रष्टाचार की बात करती है, जबकि सच में देखा जाए, हम जब बालाघाट विधानसभा की सीमा में जब पहुंचते हैं तो भ्रष्टाचार तो वहां से चालू हो रहा है। कंजई बंजारे के पास में जो तोरण द्वार लग रहा है, क्यों भाई यही है ना तोरण द्वार है, भ्रष्टाचार तो वहां से चालू हो रहा है। इसके बारे में मुझे अभी चर्चा नहीं करना, मुझे बाद में चर्चा करना है। क्या स्थिति उन तोरण द्वारों की है, वो काम किसको दिया जा रहा है, ये सारा विषय मेरे संज्ञान में, हम लोगों के संज्ञान में है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम भ्रष्टाचार करते तो माननीय विधायक महोदया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि 3 रुपए प्रति स्क्वायर फीट वालों को हमने ठेका दिया था, न कि 25 रुपए स्क्वायर फीट वालों को। तो 3 रुपए ज्यादा होते हैं या 25 रुपए ज्यादा होते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से माननीय विधायक को पूछना चाहूंगा। और अगर आपके नजर में 25 रुपए आपको कम लग रहा है, तो फिर अगर 25 रुपए अगर आपको स्क्वायर फीट अगर आपको कम लग रहा है और 3 रुपए स्क्वायर फीट ज्यादा लग रहा है, ऐसी परिस्थिति में मैं कह सकता हूं कि ये नजरिया अगर आपका है कि आपको 3 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, 25 रुपए कम लग रहे हैं, तो हां, हम दोषी हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर हमने 3 रुपए वाले को काम दिया है, चूंकि 25 रुपए से 3 रुपए कम है, तो केवल आप जो राजनीति कर रही पक्ष विपक्ष की, इस राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता के माध्यम से उन बेटियों की आप चिंता करिए जिनका 430 जोड़ों का विवाह यहाँ पे स्थगित हुआ है। आप उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, उनके संबंध में आप विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते?